रिकैप के साथ कल क्या हुआ पूरे दिन में, उस पर कोई 3 व्यक्ति अपनी अपनी बात रखेंगे 2 से 3 मिनट में। इस रो से कोई एक सुबह यहाँ आने से लेकर शाम तक पूरी जो दिनचर्या रही है उसको समराइज करना है, ब्रीफ करना है 3 मिनट के भीतर। इस रो से कोई भी एक कोई भी वॉलंटियर कर सकते हैं अपने आप। हाँ जी, नए लोगों को मौका मिलना है। नहीं। अच्छा हाँ, नए लोग एक्सपीरियंस। जी 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 हाँ, नए लोग, एनीवन। मैं स्पष्ट हो जाऊं दोबारा, मैं भी कुछ क्लैरिटी ना हो। हम जब सुबह यहाँ पे आए, क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पढ़ाई क्या हुई, दूसरा क्या हुआ, शाम को गए का पूरा जो साइकिल कल का था जब तक हम सभी साथ थे, उस साइकिल को 3 मिनट में ब्रीफ करना है, मैक्सिमम 3 मिनट, 2 से 3 मिनट। पिछले कल हमारा पहला दिन था जिसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन का दौर चला। सभी ने अपने अपने को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जल जीवन मिशन के ऊपर कुछ बातचीत हुई, ये जल जीवन मिशन क्या है, और एक एक इंडिविजुअल से उसकी जानकारी ली कि कौन क्या इसके बारे में जानता है। और सभी ने, जिसमें पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव भी थे और आईएसए के मेंबर्स भी थे, सभी ने अपने विचार भी रखे, समस्याओं को भी सामने रखा कि वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। और सब ने मिलके एक दूसरे को समझने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ पर समस्याएं हैं। और अंत में जो है ट्रेनिंग का जो आखिरी भाग था उसमें कुछ हमने आगे के प्लान भी की कि हमने क्या करना है इन 3-4 दिनों में, और कहाँ कहाँ पर हमने विजिट भी करना है, और साथ में जल जीवन मिशन के बारे में हमने कैसे लोगों को अवगत कराना है। ये सारी बातें मेरा ख्याल कल पिछले कल में हुई है। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। इस रो से कोई एक सबसे पहले तो कल हमने, जैसे यहाँ सारे लोग नए हैं, अपरिचित थे, परिचय आपस में किया। उसके बाद एनजीओज ने जो काम किया है फील्ड में उसके बारे में चर्चा की, किसने क्या किया, कब से कब तक किया और कहाँ किया, और मुख्य मुद्दे जो भी आप जल जीवन मिशन के बारे में जानते हैं वो सारे यहाँ रखे गए। उसके बाद हमने लास्ट में जो सर्वेक्षण, एकत्रीकरण, वैधता, प्रमाणीकरण, निरंतरता, और लास्ट में जो हमने किया है वो है उपयोगिता। इस चीज को हम कैसे उपयोग करें इसके बारे में हमने कल यहाँ जाना। वेरी गुड, थैंक यू। इस रो से जो इन्होंने दोनों ने कुछ चीजें छोड़ी हुई वो कंप्लीट होनी चाहिए इस रो से। 9:30 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए एंटर किया। हमने भक्ति गीत के साथ हमने नाश्ता किया बैठी माहौल के अंदर अपने हाथ को शुद्ध करते हुए। उसके बाद 10 बजे 10:30 बजे हम यहाँ पहुँचे। हमने यहाँ पे भारत माता को याद किया वंदे मातरम के साथ, ताकि हम देश के प्रति भी अपना समर्पण भाव दिखा सके। उसके अलावा परिचय सत्र हुआ। उसके अलावा फिर हमने आपको एक वीडियो दिखाई, उसके अंदर अपने आपको खाली करने की, किस तरह से हम लोग कितना ब्रह्मांड के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं उनको हमने इंटरप्रेट किया। बाकी सारी चीज़ें मुझे लग रहा है 2 प्रतिभागी ने बता दी हैं। और अंत में हम लोगों ने
एक जो डाटा का जो विश्लेषण है उसे कैसे, वो ना केवल यहाँ की वर्कशॉप के लिए था, बाकी कहीं भी आप कोई काम करें पंचायत प्रतिनिधि वहाँ भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक बार में जब मैं प्रधान बन गया हूँ तो डाटा बना लूंगा और अगले 5 साल तक क्या करूँगा, वो डाटा का जो बेस्ट यूटिलाइज है उसे कैसे करें, वो भी था। बाकी सभी चीज़ें कह दी हैं। धन्यवाद सभी का, शुक्रिया जी, थैंक यू। कुछ चीजें हैं जो मिस हुई होंगी अभी तक, किसी को याद होगा, ये एक दो बातें और भी थी जो हो सकती थी। यस प्लीज। हमने इसके बीच में सबसे पहले ये क्या कि रूल्स बनाए, हमें काम कैसे करना, ग्राउंड रूल्स। रूल्स एक चीज इसमें ये छूट गई थी। और जो हमारा बात हुई जो रिप्रेजेंटेटिव और ISS के उनके बीच में जो गैप है, खास करके IPH डिपार्टमेंट जल शक्ति विभाग से, उसके बारे में भी क्या चलिए कुछ जो नए हैं आज उनके ध्यान के लिए 2-3 बातें हम रखेंगे कि हमारे कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। ग्राउंड रूल्स रिपीट एक बार हम करते हैं। ग्राउंड रूल्स को क्या कुछ हमने ग्राउंड रूल बनाए थे, एक एक करके कोई बोलेंगे। ग्राउंड रूल क्या बनाए थे हमने? एक रूल क्या था? मोबाइल सबके बंद हो, सबके बंद है क्या अभी? राइट। और क्या था जी? लाउडली एंड क्लियरली बोलेंगे। वंडरफुल। और क्या था ग्राउंड रूल इनका? समय की पाबंदी हम रखेंगे और फोकस रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे। एक और जो बात है जो शायद सभी मिस कर गए हैं, पार्टिसिपेट। हाँ, वो तो ग्राउंड रूल क्या है कि पार्टिसिपेट सारे करेंगे। पार्टिसिपेटरी प्रोसेस हमारी इस ट्रेनिंग की रहेगी। एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर कल के दिन का था, क्योंकि इस ट्रेनिंग का हमने पहले डिजाइन नहीं किया था, इसको ओपन रखा था कि आपसे जानने के बाद क्या जरूरतें महसूस होती है इस ट्रेनिंग की, इन 4 दिनों को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए हमने पहले प्रीफिक्स्ड कुछ शेड्यूल नहीं किया था। आपसे चर्चा करने के बाद ही उसको तैयार करना था। तो कल जो हमने चर्चा की उसके बाद हमने ट्रेनिंग डिजाइन फाइनल किया कि इन 4 दिनों में हम करेंगे क्या। ये एक नई बात थी। नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाते हैं पहले का सारा तैयार होता है, ये मुद्दे इन पे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बिकॉज आप सारे सीनियर लोग हैं और अनुभवी लोग हैं, तो आपके लिए वो हमने कस्टमाइज करना बेहतर समझा कि उस पर बात की जाए जिसकी जरूरत है। रूटीन की चीजें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, वो आप सब पढ़ाते रहेंगे। जिसकी जरूरत है उस पर हम बात करेंगे। तो हमने जो ट्रेनिंग डिजाइन तैयार किया है वो आप लोगों के साथ चर्चा करने के बाद डिजाइन किया है, जिसका हम इस्तेमाल अब करने जा रहे हैं। तो ये एक इस ट्रेनिंग का नया पहलू था। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव हमारे क्या थे? टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ एनजेजेएम। एनजेजेएम कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है फील्ड में, गाइडलाइंस के हिसाब से हैं नहीं हैं, क्या विषय हैं, उन पे हमने चर्चा करने के लिए एक समय रखा, निर्धारित किया। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी क्या कर रही हैं, इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट एजेंसीज क्या कर रही हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, वो एक समझ पैदा करने की हमने कोशिश करनी थी। दूसरा था कि होना क्या चाहिए, इस पे हमें बात करनी है। क्या चल रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। और कम्युनिटी के माइंडसेट को भी हमने समझना है, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि सरकार जल्दी हैंडओवर करने वाली है स्कीम्स कम्युनिटीज़ को। अभी कितनी तैयारियां हैं उनकी, कितना समझ है, कितने तैयार हैं वो, तो उसको भी जानना है। वो फील्ड विजिट के माध्यम से हम कल जाने की कोशिश करेंगे। और जो कम्युनिटी के साथ चैलेंजेस आने वाले हैं, चुनौती आने वाली हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑन द रेमेडियल मेजर्स ऑन बॉटलनेक्स, कि इसमें रुकावटें कहाँ हैं और उन रुकावटों का समाधान क्या होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल एक ट्रेनिंग डिज़ाइन बन के आया था। एक्सपेक्टेशंस पे हमने बात की थी कि क्या आप चाहते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिले, तो इसमें मिली जुली प्रतिक्रिया सभी थी। कुछ नए हैं तो उनको तो कुछ भी सूचना मिलेगी तो अच्छा है। जो दूसरे अनुभवी है कि
अभी ये इश्यूज़ हैं, इनका रेजोल्यूशन क्या है उस पर बात होनी है, तो लगभग उन सभी को हम कवर करने वाले हैं इसमें। और ग्राउंड रूल्स पे हमने बात की है कल इंस्टीट्यूशन लेवल पे, और ट्रेनिंग हॉल के क्या होने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम स्मोक और ड्रिंक से दूर रहने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम। हम इकोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पेक्ट करते हैं, पानी को, एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दें जहाँ पे भी हम रह रहे हैं। टाइम लाइन हम फूड के लिए भोजन कब करेंगे, सोएंगे कब, फ्रेश कब होंगे, उसके लिए एक समय सीमा ठीक से निर्धारित करते रहें। ये भी ना हो कि रात भर हम गप्पे मारते रहें, सुबह फ्रेश नहीं हुए, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। तो ट्रेनिंग हॉल में हम अपने मोबाइल को बंद रखते हैं, और जब अगर किसी ने बात करनी है तो हैंड रेज करते हैं, हम बात करनी है तो, और एक्टिवली हम पार्टिसिपेट करेंगे और अटेंटिव भी रहेंगे, सुनेंगे तो ध्यान से सुनेंगे, और हम एक दूसरे की विचारों का आदर करेंगे। आदर करेंगे, हो सकता है दूसरे के विचार हमारे विचारों से मेल भी ना खाए कई बार, लेकिन तब भी हम आदर करेंगे, क्योंकि जितने मन हैं, जितने मस्तिष्क हैं, उतने विचार हैं, उतनी धारणाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए। और हम ट्रेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई थी, हम टूरिस्ट बन के नहीं बैठेंगे यहाँ पे, हम नो ऑल बन के नहीं बैठेंगे, हम शर्कर नहीं बनेंगे, हम क्या बनेंगे, लर्नर बनेंगे। शिक्षार्थी बन के बैठेंगे तो शिक्षा हमें मिलती रहेगी। तो ये हमने कुछ एक ग्राउंड रूल्स बनाए थे, और बाकी शेड्यूल प्लानिंग हमारी हुई थी। राइट, आज अब हम बात करने वाले हैं कल जो आज के लिए हमने बात की थी, होना क्या चाहिए, पूरा वाटर मैनेजमेंट साइकिल क्या है, उस वाटर मैनेजमेंट साइकिल की हम बात करने जा रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट साइकिल को समझने के लिए हमारे पास जो विषय है, क्या होना चाहिए पहला विषय। देखिए, एक और बात यहाँ पे जानना जरूरी है, आज के दिन हम NJJM पे बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। अगर हमने कोयम्बटूर शहर का अध्ययन करना है तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, हमें बेंगलोर शहर को स्टडी करना है। फिर जब हम कोयम्बटूर को स्टडी करने जाएंगे तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे, देख पाएंगे, बहुत सारे विचार अपने पैदा हो सकते। आज हम NJJM पे बात नहीं करने वाले, लेकिन पानी पे बात करने वाले। क्लियर है? हम पानी पे क्या बात करने वाले हैं? मान लीजिए ये NJJM नाम की कोई स्कीम है ही नहीं, मान लीजिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हमें तो पानी चाहिए, हम तो गांव के लोग हैं। एक पंचायत के नजरिए से हमें देखना है कि हम अपने लिए पानी की व्यवस्था कैसे करें। उस पानी की व्यवस्था को हमने क्या करना है, कैसे हम करेंगे उस पानी की व्यवस्था को, इसके क्या क्या पहलू होने चाहिए। अगर बिना किसी सरकार के, बिना किसी तकनीकी सहयोग के, बिना किसी डिपार्टमेंट के हमने अपने लेवल पे अपने लिए पानी की व्यवस्था करनी है और जो लंबे समय में रहने वाली होनी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। हम वहां से आज बात को शुरू कर देंगे। तो इसमें कहीं पे भी कोई रेफरेंस स्कीम का, गाइडलाइंस का नहीं आया। क्लियर है सारे? आज हम बात कुछ और कर रहे हैं, पानी की कर रहे हैं, स्कीम की बात नहीं कर रहे। अगर हम पंचायत के रूप में वाटर मैनेजमेंट को हमने टेकअप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्या काम करेंगे। हम पंचायत हैं, हमने अपने गांव के लिए, पूरे सभी गांव के लिए पंचायत में जितने हैं, पानी की व्यवस्था करनी है बिना किसी दूसरों के सहयोग की, मदद के। सबसे पहला काम क्या करेंगे? नो, इससे भी पहले का कुछ काम है। कहाँ पानी कंजर्व करें, कौन करेंगे? आप नजदीक पहुंच गए, लेकिन क्या करेंगे? लोगों को इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे? फिर इस बात चर्चा करेंगे कि भाई किस तरह से पानी को हम सोर्स कितना है, किस तरह से
डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या और कहीं से पहले भी उस, इंफॉर्मेशन देंगे तो सर कि कहाँ पे बावड़ियाँ हैं, पुरानी चीज़ कहाँ पे होगी ना, सोर्सेज पहले कोई उनको- ग्रेविटी वाटर जाना है, कोई बावड़िया नेचुरल सोर्स हाँ, उसको पता ही है। सबसे पहले तो सभी गांव जितने भी गांव वासियों को एकत्रित करके उनसे सबसे विचार विमर्श करके कहाँ कहाँ पे हमारे पास पानी के सोर्सेज है, Sources हैं। एक डाटा एकत्रित करके उसके बाद इससे कौन करेंगे ये सोर्सेज का पता? इससे भी पहले एक चीज रिक्वायरमेंट होगा। यस, सबसे पहला क्या काम होने वाला है? क्योंकि पंचायत में 2000 लोग हैं, आप 2000 के 2000 लोगों को बुलाएंगे? आएगा कोई नहीं। दूसरा, जितने भी लोग हैं उन सबको शामिल करेंगे? ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? पहले हमें चुनिंदा लोगों को देखना पड़ेगा, ये जिम्मेवारी दे किसको, कौन लोग हैं जो इस पे काम करेंगे, उस लोगों को ऑथोराइज करना पड़ेगा, इंपावर करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये पहला स्टेप हमारा क्या है? कम्युनिटी आर्किटेक्चर। हम इसको समुदाय के स्तर पे क्या एक ढांचा खड़ा करें जो इस पानी वाले काम को करेगा, क्योंकि सभी लोगों को हम इसलिए भी शामिल नहीं कर सकते हैं। कल आपको लगा स्वास्थ्य पे भी बात करने की जरूरत है, उसके लिए भी तो कुछ लोग चाहिए। आपको लगा एग्रीकल्चर पे भी बात करने की जरूरत है, उसके लिए भी लोग चाहिए। तो सभी लोग सब जगह नहीं हो सकते। फोकस कब होगा? जब कुछ लोगों को विशेष जिम्मेवारी दी जाए। तो हम एक जो बड़ा काम है ये सामुदायिक स्तर पर संगठन। अब इससे जुड़ी बहुत सारी बातें आ जाएंगी। चुनेंगे कैसे, लोग कौन होंगे, कंपोजिशन क्या होगा, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी और वो करेंगे क्या, ये तय करना पड़ेगा। इसके बगैर तो काम नहीं होगा। पावर्स इनकी कितनी होगी, ये रिपोर्ट किसको करेंगे, इनको गाइडेंस की जरूरत होगी तो क्या करेंगे। हमने बना दिया, कुछ लोगों को बोल दिया कि आप ये देखो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कितनी जरूरत है? स्थिति क्या है पानी सर, की? कितनी स्थिति को जरूरत क्या सोचेंगे कि क्या पानी का क्या स्तर है वहाँ पे, किस तरह की रिक्वायरमेंट क्या है, है, क्या दिक्कतें क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है। फिर हमें जाना पड़ेगा प्लानिंग में। अब आपने योजना बनानी है, योजना बनाने के लिए सर्वे करना पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं, डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा कि हमारी जरूरत कितनी है, यहाँ पे आने वाले टाइम में कितनी जरूरत पड़ेगी, अभी कितना पानी चाहिए, 15 साल का अगर हम मान के चलते हैं तो 15 साल के बाद कितना पानी लगेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, असेसमेंट करनी पड़ेगी। फिर असेसमेंट से वाटर सोर्सेज देखने पड़ेंगे, वहाँ अभी कितना डिस्चार्ज है, आ कितना रहा है, चाहिए कितना हमें। अगर शॉर्ट है, बीच में गैप है, तो फिर वो गैप पूरा कहाँ से करेंगे, उसके लिए तौर तरीके क्या है, नया सोर्स कहीं है दूर का या कुछ और तरीका ढूंढ रहे हैं हम, ये सब बातें आएंगी। लेआउट पाइप का कहाँ से डिजाइन करेंगे आप, टैंक कहाँ बनाएंगे, ये तमाम बातें हैं जो प्लानिंग का हिस्सा रहेगा। ठीक है जी। प्लानिंग के बाद क्या होगा? एक्शन। उसको पास तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्लान जो अभी तक बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? मान के जो कमेटी हमने बनाई थी, उन्होंने अपना एक खाका तैयार कर दिया, लेकिन वो खाका चंद लोगों का है। अब उसको सभी लोगों के बीच चर्चा होनी जरूरी है। हो सकता है आपने मेरे बगीचे होते हुए कोई पाइपलाइन का प्रोविजन ही नहीं रखा है, क्योंकि वहां एक ही घर है। तो सभी लोगों को अब फिर हमें बताना पड़ेगा, ये हमारा प्लान है, इस जगह में हम एक टैंक बनाएंगे, यहाँ से पानी यहाँ लाएंगे, यहाँ से एक मेन पाइपलाइन हम यहाँ के लिए डालेंगे, इससे डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे। इस गांव के लिए 1 इंच का पाइप जाएगा, इस गांव में कम आबादी है तो आधा इंच का जाएगा, ये टाइम लाइनिंग हमारी रहेगी। तो ये सबके सामने एक बार हमें खाका रखना पड़ेगा। तो दैट इज द अप्रूवल प्रोसेस, पारित एक तरह के करवाना पड़ेगा। अब हो गया, अप्रूव भी हो गया, और मान लीजिए उसके लिए पैसे की व्यवस्था हो गई, फिलहाल हम हाइपोथेटिकल रखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, क्या करेंगे? अब इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन के क्या इश्यूज हैं?
क्रियान्वयन के लिए हमारे क्या क्या एस्पेक्ट्स है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसकी? मटेरियल, कौन सा मटेरियल लेंगे, कहां से लेंगे, मटेरियल की क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस क्या है। नहीं, मान लो आ गया, मान लिया वो हमने प्लानिंग में अप्रूवल प्रोसेस में कर दिया कि पैसा भी आ गया, फिर इंप्लीमेंटेशन की बात है। मटेरियल चेक अब करेगा कौन इंप्लीमेंट, और सिस्टम क्या है, किसी को ठेका देंगे, कमेटी वाले बनाएंगे, गांव वाले लोग करेंगे, वो मटेरियल हो गया। उसके बाद मॉनिटरिंग कौन करेगा इंप्लीमेंटेशन को, वो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरी पंचायत में मैंने खुद देखा 2 इंच भी नीचे खोदा हुआ नहीं है पाइप, ऊपर से कूड़ा डाल रहे हैं, पाइप हो गई, सेटिंग हो रही, तो मॉनिटरिंग कौन करेगा उसका, वो भी हमें तय करना पड़ेगा इंप्लीमेंटेशन। और अगर कहीं पे कुछ दिखता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको सुधारने का रिपोर्ट किसको करेंगे, एक्शन कौन लेने वाला है, तो क्या एक्शन होगा, और जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ हमारे टर्म्स कंडीशंस क्या होने वाले, किन शर्तों पे उनको काम दिया जाएगा, वैल्यू। तो ये सारे इंप्लीमेंटेशन से जुड़े हुए सवाल। इंप्लीमेंट भी हो गया, मतलब सेटअप हमने कर दिया, इंफ्रा क्रिएट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, ऑपरेशन में उसके इश्यूज क्या हैं, इसके इश्यूज क्या हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस के, तो कौन करेगा, पानी को छोड़ेगा कौन, बंद कौन करेगा, कितना करना है, कितना छोड़ना है, टाइमिंग, खर्चे आएंगे उसको, फिर उसको मेंटेन करने के लिए, हाँ मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर, उसको वहां से आएगा, हाँ वो इसके बाद उसमें हम जाएंगे। तो ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस, कहीं अगर खराबी हो गई, सॉकेट टूट गया, कौन करेगा, कौन लाएगा, और उसकी टाइमलाइन, ऑर्डर कौन करेगा, लाएगा कौन, वहां पे उसको फिट कौन करेगा, ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास होना चाहिए, पैदा करना पड़ेगा। शुरू तो कर दिया हमने, ये कार्यक्रम चलता रहे, कहीं हमें दिक्कत ना आए आने वाले टाइम में। तो ये सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन कैसी होगी स्कीम में, एक बार किसी भी काम को, एसेट को क्रिएट करना हो जाता है, लेकिन वो ठीक से बनेगा। आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउसेस एक बार बढ़िया बना दिए, बाद में मेंटेनेंस कोई नहीं करता उसका। तो ये जो रखरखाव वाला सवाल है, सस्टेन करने वाला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे मुद्दे हैं 6। इन 6 मुद्दों को, इससे जुड़े हुए जो पहलू हैं, उन पहलुओं पर विचार करना और उन पहलुओं पर स्पष्टता लाना, क्या होना चाहिए, किस स्तर पे, उस पर काम करने की जरूरत है। तो क्या करें, काम किया जाए, इस पे किया जाए, आप लोग करेंगे, कल का तय किया था ना, मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे, तैयार है ना। तो हम थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट हल्का सा बदलते हैं फिलहाल, फिर हम और भी इसके बाद प्लान भी करेंगे। अब चाहते टीएसए वाले एक साइड में बैठे, आईएसए सॉरी, टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट एजेंसी एक ही बात है, आईएसए एक और बैठे, और पंचायत के प्रतिनिधि एक और बैठे, और जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन के कमेटी के लोग हैं वो एक और बैठे। देखो अब हमने 6 कमिटीज बनानी, 6 ग्रुप्स बनाने हैं, और हर एक ग्रुप अलग अलग विषय पे काम करेगा। एक ग्रुप कम्युनिटी आर्किटेक्ट पे काम करेगा, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कैसे काम करेगी। दूसरा प्लानिंग को लेकर कैसे काम करना है, A to Z क्या प्रोसेस होना चाहिए। तीसरा अप्रूवल प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। चौथा इम्प्लीमेंटेशन करना है, और 5वीं टीम काम करेगी ऑपरेशनल मेंटेनेंस पे, छठी करेगी सस्टेनेबिलिटी पे।
जितने भी प्रश्न उनके सबके उत्तर आप खोज के लाएंगे और बाकी हम पार्टिसिपेटरी डिस्कशन के बाद में उनको पूरा करेंगे। तो अब जो कमेटी का कंपोजिशन होगा कैसे होगा, यहाँ से हम 2 लोग यहाँ ले जाते हैं, 15 2 17, यहाँ से 2 ऊपर ले जाते हैं, 19 हो जाएंगे। ग्राम पंचायत का 1 प्रतिनिधि और WS से एक प्रतिनिधि और TSA ISA के 3 लोग, तो ये 5 लोगों की एक तरह की कमेटी बनी। एक कमेटी में 6 लोग होंगे, बाकी 5 होंगे। तो पहली कमेटी जो काम करेगी कम्युनिटी आर्किटेक्चर पे, सामुदायिक संगठन पे जो काम करेगी, पहला ग्रुप, उस ग्रुप में ISA के 3 लोग कौन होंगे जी? ISA के 3 लोग, फर्स्ट ग्रुप में एक तो शर्मा जी और सेकंड में और एक प्रधान साहब ISA के 3 एक साहब हो गए। सर जो एक्सपीरियंस है वो एक को एक होंगे, जो एक्सपीरियंस है ना ये लोग 6 लोग उसमें एक को आप भी TSA से है ना? ISA सॉरी ISA। तो एक काम करते हैं, आप में से एक आदमी कौन होगा? आप में से एक जो फर्स्ट कम्युनिटी आर्किटेक्चर आप हो गए। कौन सर? कौन? आप जाएंगे, मैं आप जाओ। शर्मा जी राइट। उस ग्रुप से एक फर्स्ट ग्रुप के लिए फर्स्ट एक्टिविटी, आप शुभ नाम? रजनीकांत। एक उस ग्रुप से इसी के लिए 3 लोग, 3 चाहिए हमें। पहले इधर से ले लो कोई, इधर से ले लेते इधर से लो। यंगमैन, ओके राइट। शुभ नाम? रूप सिंह। ये ISA में से 3 लोग हो गए हैं। अब पंचायत में से एक आदमी पहली एक्टिविटी के लिए जो कम्युनिटी आर्किटेक्ट लाइन से लगाओ सर, रोमांचल से बेहतर। अच्छा, एक उस ग्रुप से कोई कम्युनिटी गुरुजी को कोई और लो। आपको कुछ आप आ जाओ, आपका नाम? सभी कोई और करेंगे ना। तो ये एक कमेटी हमारी तय हो गई है। आपका काम क्या होगा? इस कमेटी का काम होगा कि विलेज लेवल पे कमेटी बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह के लोगों को उसमें रखना है और उनका ज्ञानवर्धन क्या करना है, उनके रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिफाइन करने हैं और उनका रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होगा। इस सब पे क्लैरिटी चाहिए, बुलानी है, इस पे काम करना है। स्पष्ट है आप? ग्रुप 2 है जो प्लानिंग पे काम करेगा। प्लानिंग के लिए ISA से कौन है? क्या करेंगे? प्लानिंग में क्या करना है? कम्युनिटी आर्किटेक्चर में कि हमने वाटर पे, पानी पे काम करने वाली समिति बनानी कैसे है, लोगों का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन लोग उसको, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी और बन गए हैं किस लेवल के लोगों को आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, उनकी रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होगा, उनकी पावर्स एंड फैसिलिटीज क्या होंगी, इन सब पे एक क्लैरिटी लानी है। ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 है प्लानिंग पे, जो योजना बनेगी। योजना बनाने को मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें बेसिक सर्वे भी चाहिए, डेटा भी चाहिए, सोर्सेज को भी देखना है, डिस्चार्ज को भी मापना है और कितना पानी है नहीं है, अगर शॉर्टफॉल है उसको पैदा करने की क्या सोच है, वो सारे तौर तरीके जो है योजना में आने वाले हैं। तो प्लानिंग को आप में से कौन है एक व्यक्ति? और पंचायतों से
लाइन लगी है लाइन लगी है। सत्यादेव आईएसएस तुम्हें 3 लोग चाहिए ना? एक इधर से यस श्री सुरेश इधर से जी संदीप संदीप राइट और सुरेंद्र देवी राइट। आपका काम स्पष्ट है, योजना से जुड़े हुए प्लानिंग के आई विश यू शुड आल्सो ज्वाइन एडिशनली। आप जोड़ो इसमें प्लस परीक्षित पानी की जरूरत कितनी है, संसाधन क्या है, ज्यादा काम है तो पूरा कैसे करेंगे, पूरा प्लान करना राइट। एंड ग्रुप 3 बात करेंगे अप्रूवल प्रोसेस पे। तिवारी जी को बोलोगे। तिवारी जी सही प्लानिंग बनाना। तिवारी जी होंगे और इधर से जी दीपराम और इधर से मैडम को ले लो। नेहा जी हाँ और पंचायत से शीतल वर्मा कर दो श्री और बीएससी से शीतल वर्मा कर दो शीतल। ग्रुप 4 की बात करते हैं। ग्रुप 4 इम्प्लीमेंटेशन पे बात होगी। हाँ अप्रूवल का है कि एक बार योजना बन गई, उस योजना को आप कहाँ ले जाएंगे, किसको प्रेजेंट करेंगे एक लेवल पे, क्या कोई दूसरा लेवल भी है अप्रूवल का, और उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, आप उसको डॉक्यूमेंट कैसे करने वाले हैं, आप सारे लोगों के कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करने वाले हैं कि सिर्फ ऊपर से ही ना हो जाए जो अभी अप्रूवल हो रही है, ऑफिस चल रहा है। हाँ, वो ना हो। तो इसके लिए क्या है आपके पास आइडिया, वो आने चाहिए। ग्रुप 4 में इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आईएसएस से कौन है? भारद्वाज जी। कौन से भारद्वाज जी? दोनों बात करो। आईएसए हाँ जी आपके बात। साइन के बाद जी दिनेश गुरुजी आगे के साथ क्या? दिनेश जी हो गए और इधर से एक गुरुजी आए राइट आप भी दिनेश ठाकुर एंड शर्मा बीएससी से आप बोलिए बीडब्ल्यूएस श्री पदमदास। ऑलराइट वी कम टू ग्रुप 5 ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इम्प्लीमेंटेशन का जो प्लान है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब क्या होगा प्लान में, सोर्स से पानी लाएंगे एक जगह या कई जगह स्टोर टैंक्स बनाएंगे और उससे डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान करेंगे, पाइप्स लाएंगे, खरीदनी पड़ेगी, क्वालिटी देखनी पड़ेगी, और इम्प्लीमेंट करेगा कौन, ठेका देंगे तो टर्म्स कंडीशंस क्या होंगे, खुद करेंगे तो उसके लिए क्या बेसिक कानून कायदे तैयार कर रहे हैं, वो सब बातों को लेकर क्लैरिफिकेट हमने करने की कोशिश की। ग्रुप 5 ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आईएसए उस लाइन से जी और उस साइड से आईएसए बच्चे हो डोगरा जी इन्हीं की रिपीट कर दीजिए सर। नहीं डोगरा जी है ना, नहीं डोगरा जी है और पंचायत से बलवीर शर्मा बीएससी बीडब्ल्यूएससी गुरुजी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में अगर स्ट्रक्चर लेआउट हो गया है, स्कीम बन गई है, उसको लागू कैसे करेगा, कौन करेगा, किसको आप जिम्मेवारी देंगे कि पानी छोड़ेगा कौन, बंद कौन करेगा, अगर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी वो कौन करेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कौन खरीदेगा पार्ट्स उसके लिए अगर चाहिए कर तो पास कौन करेगा, लगाएगा कौन, मॉनिटरिंग कौन करेगा,
ये कौन सुनिश्चित करेगा कि भेदभाव तो नहीं कर रहा है वाटर सप्लाई, इसको कौन देखे? ये सारी तमाम बातें, इनके समाधान निकलने चाहिए हमारे इस काम में, ग्रुप वर्क। पैसे कहाँ से आएंगे उसके लिए? जी, अब ग्रुप 6 में हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है चलता रहे। चलेगा कैसे? एक बार इंफ्रा क्रिएट हो गया है, मान लीजिए हमने कहीं से भी सपोर्ट ले लिया, उसके बाद हमें किसी बाहर की सपोर्ट पर आश्रित ना रहना पड़े, क्योंकि जब जरूरत होती तब सपोर्ट नहीं मिलती है। सरकारी प्रक्रिया इतनी लंबी है, आज आप रेजोल्यूशन देंगे, कब पास होगा, कब जाएगा, आपको पानी के लिए खरीदना है पार्ट कल, और आपको अप्रूवल मिलती है 3 महीने के बाद, उसका अर्थ कुछ नहीं रहता। तो सस्टेन कैसे होगा? हम अपने स्तर पे कैसे जनरेट कुछ करें वहां पे कि छोटी छोटी चीजों के लिए हमें सरकार के और ना देखना पड़े, हम अपने स्तर पर उनको कर सकें। ये सस्टेनेबिलिटी का सवाल है। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए ISS में कौन है? कंप्लीट हो गए सर, 15 ही है। 15 है, हमने 2 जीपी से भी ऐड किए थे अलग से, ग्राम पंचायत में एक्स्ट्रा है हमारे पास। अभी बचेंगे ऊपर। हाँ। कृषक पात्र उससे पंचायत से सस्टेनेबिलिटी में जुड़े ज्यादा बेटर, चलाना उन्हीं को होने। कृष्ण पाल जी और भी पंचायत से एक आदमी बच्चे पंचायत में काफी प्रधान जी आप दोनों बच्चे? अच्छा राइट, आप दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या नाम है? नीति वर्मा, रीना। और इस ग्रुप में आप बच्चे, आपका शुभ नाम? कपिल शर्मा। और कोई बच्चे जिनका नाम नहीं आया अभी तक इस हॉल में? सभी हो गए? सभी कहीं ना कहीं शामिल है? निर्मला वर्मा का नाम। अच्छा, निर्मला वर्मा, ठीक। सर एक पॉइंट सर, ये इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन में अंतर कितने कर रहे हैं? सर इम्प्लीमेंटेशन वन टाइम एक्टिविटी। आपने प्लान बना दिया, लागू कर दिया, स्कीमें बिछा दी, टैंक बना दिया, पानी ले आए, तो उसके बाद आप गए। डे टू डे किसने चलाना है, वो ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन वन टाइम एक्टिविटी हम मान के चल रहे हैं। इसमें मान लो हमने नया क्रिएट करना तो वन टाइम एक्टिविटी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, जो कभी खत्म ना होने वाली, वो ऑपरेशन मेंटेनेंस एक्टिविटी। अब लेट अस टॉक ऑन द टाइमलाइन। हम अलग अलग जगह में बैठेंगे सभी लोग, और टाइम हम अभी लगभग चाय का टाइम होने वाला है। विशा साहब कितने बजे? 12 बजे नहीं, 11 बजे है। 11:05। अब पता करो चाय कितने बजे होगी। पोस्ट टी सेशन को सर एक सजेशन सर, जब चाय पीने जाए हम तो अपने ग्रुप में वहीं पे बैठे। वही सजेशन नहीं, यही होने वाला है। प्लानिंग यही है, प्लानिंग यही है। बैठ के प्लानिंग चाहिए। हाँ बिल्कुल वही करना। हाँ, टाइमलाइन बताओ, कितना टाइम हमें चाहिए? आधा घंटा तो लगेगा। आधे अरे 10 घंटा से आप प्लान करेंगे क्या प्लान Let us have a consensus. हम क्या चाय का क्या होती है? 5 मिनट होते हैं। हम 11:30 बजे तक चाय पियेंगे, 11:15 से 11:30, ठीक है? हम 11:30 से 1 बजे तक 1.5 घंटा। क्यों हमें 1.5 घंटा चाहिए? पहले तो आपको एक एक विषय को लिखना पड़ेगा, इसकी बारीकियां क्या है, ABCDEFGH 10 बातें आएंगी सामने, और फिर उन 10 बातों को लेकर आपको आपस में चर्चा करनी पड़ेगी। इसका क्या समाधान हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, क्या इसका विकल्प निकल सकता है, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी।
जब उस पर कंसेंसस बनेगा उसको आपको लिखना पड़ेगा बाकायदा, और लिखने के बाद हमें उसको प्रेजेंटेशन भी देनी है आफ्टरनून। एक एक कमेटी प्रेजेंटेशन भी देगी, उसका सिस्टम अलग होगा, उसमें जजेस भी होंगे कुछ लोग, उसमें रेटिंग भी और नंबर्स भी मिलेंगे, और जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे उनको इनाम भी मिलेगा। तो मतलब अगर वहां तक पहुंचना है तो उसके लिए समय जरूरी है, बढ़िया प्लान आना चाहिए। मतलब ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद हमारे माइंड में कुछ रहना नहीं चाहिए ऐसा कि और भी कुछ रहता है, कुछ और भी कुछ ऐसा है कि जिसका हमें पता नहीं है। हम एक्सपर्ट होने चाहिए, और हमसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता इस विषय में। इस लेवल पे हमने पहुंचना है तो उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1.5 घंटा हम रखते हैं, और 1 बजे तक, 1 बजे सभी लोग अपनी अपनी जो एक्सरसाइज आपने की है सबमिट करेंगे। हम आपसे ले लेंगे 6 ग्रुप से, और लंच के बाद हमारी प्रेजेंटेशन शुरू होनी है। उसमें एक एक ग्रुप प्रेजेंट करेगा, और उस पर सभी लोग फिर रिव्यू करेंगे उसमें कि बात कितनी सही है, कितनी कच्ची है, कितनी पक्की है, तो इसमें क्या और हो सकता है, और उनको मार्क्स कितने दिए जा सकते हैं। क्लियर है? किसी के कोई डाउट्स है? नो डाउट? क्लैरिफिकेशन किसी को चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट को लेकर? सर प्लानिंग के बारे में डिस्क्राइब करो। प्लानिंग के बारे में डिस्क्राइब करना है। हमने योजना बनानी है, किसके लिए योजना बनानी है, मतलब लोग कितने हैं, पानी हमें चाहिए क्यों, हमें पीने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, ओवरऑल सफाई के लिए पानी चाहिए, पशुओं के लिए पानी चाहिए। सिंचाई वाला हो सकता है आपके पास सोर्सेज इतने हैं तो उस पर भी बात करो, नहीं है तब भी हम उसको अलग रखते हैं। अब पानी चाहिए तो इसका मतलब कितना पानी चाहिए वो आपको तय करना पड़ेगा, कितना, और उसको लाएंगे कहां से, मिलेगा कहां से हो। मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूं। पहले है रिक्वायरमेंट। आप रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे, उसका एक तरीका होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, हमें कितना पानी की जरूरत रहेगी। सबसे पहले एक चीज इसमें जो आपका ये कम्युनिटी नहीं प्लानिंग पे इन्होंने पूछा था ना। प्लानिंग पे तो ठीक है सर, पहले ये जो कमेटी बनाई है पहले उनको क्या मिलता है कि 1 विलेज है, 2 विलेज है, 1000 वर्ष में, उसके आधार पे तो आगे प्लानिंग करेंगे लोग सारे। यस, तो सबको एक ही नंबर दो ना, और किसी भी प्लानिंग करनी है मुझे पानी बनाना है। अब वो जो आपका कॉम्प्लेक्स जो बनेगा कमेटी बनेगी उसके बाद उसमें सिंचाई को लेट अस डू वन थिंग। यस, वेरी गुड। प्लानिंग जो होगी, प्लानिंग किसी पर्टिकुलर पंचायत के लिए होगी। प्लानिंग टीम में जो लोग हैं वो अपनी कोई एक पंचायत आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको अपनी पंचायत का अच्छा ज्ञान है, उसी पंचायत को प्रैक्टिकल प्लान करना है। यहाँ पे जैसे आपके पास पंचायत है, मानो 400 फैमिली है, तो 400 फैमिली के आधार पे प्लानिंग होगी। आगे वाला पर्सन जो प्लानिंग वाला है वो 400 फैमिली को लेकर चलेगा। बिल्कुल। हर एक के साथ डिफिकल्टीज भी बढ़। सो लेट अस डू वन थिंग। नहीं पंचायत रिप्रेजेंटेटिव करना है। हमने तो ये एक करना है, आगे ऊपर हमने तो कमेटी वाला सभी को एक ही आगे प्लान बनेगा। कहीं पे पानी है, कहीं पे कोई नहीं नहीं, है, तो सबको कहीं एक Excuse me. बनेगा। नो डिस्कशन इन बिटवीन। किस पंचायत को हम टारगेट करें उसी को ध्यान में रखते हुए सब लोग काम करें। यस जी व्हाट इज दैट पंचायत, लेट अस राइट नेम। किसी का प्लानिंग कमेटी वाले बताएं। एक सजेशन है। देखो सबसे बढ़िया आइडिया था कि हमारे पास 5 प्रधान है, 5 ही मीटिंग है, हम उसी पंचायत के प्रधान की कमेटी की उस पंचायत की प्लानिंग कर देंगे। उसी जो के प्रधान हमारे साथ है वो अपना मतलब बताएगा कितने वार्ड है, कितने घर है, कितने पशु हैं, हम वहीं से ले लेंगे। कोई जरूरत नहीं है सेट करने की ना, जो प्रधान उसी को आपकी लेंगे। बात कर Right. नहीं, कोई बात नहीं है। ठीक है। नहीं थोड़ा सा पता क्या है जी, planning आपके पास committee प्रधान है, अलग है, वो ठीक है ना अलग। जी, आपका प्रधान है, आपका क्या होगा, प्रधान है, आप कमेटी में है फर्स्ट नंबर, कमेटी वाले पे जो कमेटी वाले पर्सन है, आपने या प्लान तो करना है, कट्ठे ये काम प्लान करना करना पूरी पंचायत के लिए, Planning जितने भी लोग में कोई जरूरत नहीं है, सर, कोई सिमिलरिटी बनाना है। आप अपने हिसाब से कमेटी बना देना, वो लागू थोड़ी होनी है। सर लागू एक से सेक्टर कुछ नहीं है ना जी, बनाना एक प्लान बन रहा है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप चिंता ना करें, हम कह रहे हैं कि आप चिंता ना करें। ठीक है। आप सिर्फ आप मोनोटोन्स क्यों कर रहे हैं? Right. अलग अलग कीजिए उसको।
अलग अलग आने दो उसको, एक जैसा क्यों बना दे रहे हैं आप? 600 वाले को भी आने दीजिए आप, 400 वाले को आने दीजिए, 200 वाले को एक जैसा क्यों बनाया? 200 प्लानिंग वाले अपनी पंचायत का प्लान बिल्कुल, करें, बिल्कुल। बाकी लोग जो उसमें पंचायत वाले बिल्कुल। लोग हैं वो उनकी अपना इन्फॉर्मेशन करेंगे। उसके साथ वो अपना रहेगा। करेंगे। डन। तो हमारी चाय तैयार है, हम सभी लोग द्वारा वही रेस्टोरेंट पे चलने वाले हैं एंड वहीं पे उसके चाय के बाद हम उस एक्सरसाइज को वहीं पे करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सप्लाई के सभी पाइप लग गए और आपके पास ये सब जो है इसको चलाने के लिए कनेक्शन है। अब आपके पास से ये पैसा 8 लाख हो गए। 8 लाख हो गए। 8 लाख हो गए। बाकी अदरवाइज स्टोरेज रहेगा हमारे पास ऐसे ही होगा ना सर। तो मतलब बोर्ड 1 में आप मोटा मोटा बताओ ये कमेटी बन गई, ये फंक्शन सब ये कमेटी है। ध्यान रखिए कि चीज कैसे आप समाज को कैसे इसको मोबिलाइज कर पाओगे कि असली मुद्दा ये है, अगर टेक्निकल चीजों में जाने के असली मुद्दा तो ये है कि पानी को आप लेकिन आप अपनी कमेटी में बने VWSC की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो वाटर सप्लाई और IPH की होगी वाटर सप्लाई, मतलब टैंक तक पानी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट पे हैं और जो स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन है यहाँ पे इस कार्यक्रम को ये देख रही है। और अच्छी बात यह है कि इस मिशन को समझने के लिए जो एक सॉफ्टनेस चाहिए। हर प्रोग्राम के 2 कंपोनेंट होते हैं, मतलब इसमें तो एनजीजीएम की जरूर है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर हम एक दूसरी भाषा में बात करें, हार्डवेयर का कंपोनेंट है कि हमें डिजाइन करना है, पाइप्स बिछानी है, नल के देना। सॉफ्टवेयर है कि हमने लोगों को इतना तैयार करना है कि वो इसको ऑन कर सके, इसको मैनेज कर सके, इसको ऑपरेट कर सके। तो मैडम अच्छी साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, लेखिका हैं और ये जो इनकी विशेषता है ये इस प्रोग्राम से जुड़े होने के लिए और इस प्रोग्राम के संचालन में राज्य स्तर पर काफी मददगार साबित हो सकती है। तो मैडम हम आपका स्वागत करते हैं, आपने अपना समय निकाला है। Thank you. यहाँ पे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा छोटा सा
आ जाइए। अभिशाषित मेहता SWSL में बहुत सारे लोगों से आपका मेरा परिचय भी है और कुछ लोग वीडियो मेंबर्स कितने हैं आज यहाँ? थोड़ा सा हाथ ही रेज करें। हाथ रेज करने में 8 लोग और ISA 15 ISA कम आए, ISA ज्यादा आ सकते हैं। 31 मार्च तक नहीं, यहाँ भी वही दिक्कत है ना, क्योंकि 31 मार्च इसलिए आपको बुलाया है, क्योंकि सभी जगह क्लोजिंग होती है और ये प्रोग्राम इसी साल होना था। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं 31 मार्च के फाइनेंशियल क्लोजिंग के टाइम, उसके बाद भी आप लोगों ने टाइम निकाला। ये आप लोगों की दरियादरी है और एक किस्म से ये है कि डिपार्टमेंट ने आपके साथ हाथ मिलाया है, VWSCs को, PRIs को, इस जल जीवन मिशन को एक नया आयाम देने के लिए, नई ऊंचाई देने के लिए। तो डिपार्टमेंट का हर वक्त आपकी तरफ नजर रहती है कि हम जब भी आपको पुकारें तो आप हमें वक्त दें। आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी VWSCs हैं, आज तक जो भी था एक्चुअली छोटी सी जो 2 साल का कोरोना का पीरियड रहा, उस वजह से ISA और डिपार्टमेंट के बीच में जो मीटिंग्स नहीं हो पाई, जो कुछ ट्रेनिंग्स नहीं हो पाई, जो कुछ बातें थी जो हमने उनके साथ शेयर करनी थी कि VWSCs को तैयार करना है, या जो MOU का काम था उस तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त लगा। ये थोड़ा सा गैप रह गया, जिसकी वजह से आज बहुत सारे ISA ये भी कहते हैं कि अब हम तो अंत छोर तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि ये करना है, वो करना है, पर ऐसा भी नहीं है। अगर जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस हमने पढ़ी हो तो जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस में हर चीज लिखी है। जो जल जीवन मिशन की गाइडलाइन है, मैं समझती हूँ कि वो हमारी गीता है। और जो भी व्यक्ति आज जल शक्ति विभाग से जुड़ा है पूरे भारत में, जो एक्टिवेट करने के लिए, चाहे VWSC मेंबर्स को, चाहे 5 ग्रुप्स को, FT के फील्ड टेस्ट के माध्यम से जो हम लोग क्वालिटी टेस्ट के ट्रेनिंग से आप लोग भी देते हो, चाहे उसके लिए, चाहे हर घर अच्छा नल लगाने के लिए, चाहे उसमें जो पानी की क्वालिटी है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य सिर्फ हर घर नल देना ही नहीं है, हर घर पर्याप्त मात्रा में अच्छे प्रेशर के साथ शुद्ध जल देना है नियमित तौर पे। तो इस चीज तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। हम सब लोगों को पता है कि हमारा क्या सिस्टम रहता है गांव में। किसी की दादागिरी भी चलती है, कोई बेचारा पीछे रह जाता है, कोई अपनी चला लेता है, कोई किसी का क्लोज है, कोई कुछ है। तो बहुत सारी वैसी चीजें हैं जिसमें एक वर्ग जो है फुटता रहता है, उसको टाइम पे पानी नहीं मिलता, और एक वर्ग जो खूब मजे करता है, उसके 20-20 हज़ार लीटर की टंकियां हैं जो अंडरग्राउंड बनी होती हैं। क्योंकि मैं भी फील्ड में रही हूँ, मैंने भी इस तरह के विजिट्स किए हैं, तो टुल्लू पंप लगा रहे हैं, है ना। और कईयों की आपसी वैसे ही लड़ाई झगड़े होते हैं कि ये मेरा खेत है, यहाँ से पाइप नहीं जाएगी, ये इसका अंगन है, वहाँ से पाइप नहीं जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे जो एक्शंस, जेईज और एसटीओज होते हैं, वो उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते, क्योंकि गांव वालों की मर्जी है। गांव वाले बोलते हैं आप जाओ, हमें नहीं चाहिए। कई जगह ऐसा होता है कि हम पाइपलाइन चेंज करना चाहें तो कई लोग इसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि हमें चेंज नहीं करवानी, आप अपनी पाइपें पट के ले जाओ, हम अपनी लगा दें। तो इस तरह की चीजों से निपटने के लिए पहला स्टेप जल जीवन मिशन का हर घर शुद्ध जल देना है, वो सबको पता है। दूसरा स्टेप क्या है, जो हमारी VWSC मेंबर्स हैं, जो पंचायतें हैं हमारी, जो PRIs हैं हमारे, उनको और ज्यादा सशक्त करना है। ये तो हमें शुरू से ही पता है कि हमारी जो पंचायतों को सशक्त करने के लिए गांधी जी से लेके आज तक कितना काम किया जा रहा है गाँव को सशक्त बनाने के लिए, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए और प्रधानों को सशक्त बनाने के लिए। उसी कड़ी में इस जल जीवन मिशन की जो सफलता है वो वही है कि नल लगाने के बाद जो हमारी VWSCs हैं, जो हमारे PRIs हैं, उसमें जो VWSC मेंबर में जितने भी लोग हैं, चाहे PRIs हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग है, जो भी है, वो सब मिलके अपनी जो स्कीम्स है, आपका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सिस्टम है,
जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल से आपके घर तक आता है, आपके किचन तक आता है, उसकी संभाल करनी है। और उसकी संभाल करने के लिए जो लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी पेमेंट भी कल दिन को BWSCs ही करेंगे। प्लस जो आप लोगों ने रेवेन्यू लेना है, लोगों से बिल लेने हैं, उस चीज को भी BWSC ही तय करेगी कि हम कितना बिल लेंगे। उसके लिए उनके अकाउंट्स भी खुले हैं और उसके लिए उनको अपनी तैयारी करनी है। मेरी जो BWSCs लोग हैं, मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि इस चीज को लेके डरे नहीं कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपके साथ जो है पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। समय समय पे आप लोगों को गाइडलाइंस आती रहेंगी, समय समय पे आप लोगों को लेटर्स आते रहेंगे, और आपके जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो आपको खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बताएगी कि आपका ये सोर्स है, वो सोर्स है। और जो आपकी जल जीवन मिशन की गाइडलाइन है, इंग्लिश में मत पढ़ो, उसको हिंदी में ही पढ़ो, हिंदी में भी लिखनी है, उसको रोज पढ़ो। जैसे नॉवल पढ़ते थे हम किसी जमाने में, आज तो खैर सोशल मीडिया का ये आ गया, हमें हाथ में बुक लेने की आदत ही नहीं रह गई है। लेकिन जल जीवन मिशन का जो BWSC पार्ट है, वो BWSC मेंबर उसको तो रोज पढ़े, रोज ही पढ़े, उसको भूलने ना दे अपने दिमाग से। दूसरा, उसका हर पेज अगर ISA है, चाहे हमारे प्रधान है, चाहे हमारे PRIs हैं, एक रूटीन बना लो कि एक पेज रोज ही पढ़ना है, तो तीसरे महीने में आप उसको दोबारा पढ़ना शुरू कर दोगे। और ऐसे करते करते, जैसे एक टीचर होती है किसी एक क्लास की जो हर साल एक ही क्लास को पढ़ाती रहती है, वो बिना किताब लिए आती है ना, और बच्चे उससे बहुत डरते हैं कि इसको सारा जबान नहीं याद है। वो क्या है, वो हमारा पावर ऑफ, जो हम बार बार पढ़ते हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं, वो पावर है, समझ लेना। तो उस चीज को आप पढ़ते रहो, देखते रहो। दूसरा, मैं सोशल मीडिया देखती हूँ और डायरेक्टर साहब का मेरे साथ ये अनुरोध रहता है कि मैं इस तरह जिस भी मीटिंग्स में या उसमें जाती हूँ, तो सोशल मीडिया को और जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसको सशक्त बनाने के लिए मैं ज़रूर आप लोगों से बात करूँगी। तो मैं सोशल मीडिया को लेकर छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जैसे अभी जब हम लोग आज़ाद हुए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो मैं आपको बताऊंगी कि कई वर्षों तक भारत के कई हिस्सों में लोगों को ये पता नहीं था कि हम आज़ाद हो गए हैं। लोगों को ये पता नहीं था कि भारत के 2 टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है हमारे पास मीडिया के साधन नहीं थे। लेकिन आज हमसे 7 समंदर पार कहीं रशिया और वहाँ यूक्रेन में युद्ध चला है, आज छोटे छोटे बच्चे को भी पता है वहाँ युद्ध चला है। तो ये सोशल मीडिया की पावर। आज हम लोग इतने जागृत हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और अगर हम सोशल मीडिया के इस टाइम में आप जो कर रहे हैं या हम जो कर रहे हैं उसको शोकेस नहीं कर पाते हैं, तो उससे ज़्यादा जो हमारी तरफ से कमी होगी वो कोई नहीं। हमारे पास इतने सारे अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, यूट्यूब चैनल्स, FB ग्रुप्स, FB पेजेस और आपका अपना FB अकाउंट जो भी होता है। और कहते हैं कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा, मोर कितना सुंदर नाचता है, लेकिन वो जंगल में नाच रहा है उसका कोई पता नहीं है। हमें ये पता है कि मोर सुंदर नाचता है। अब वैसे ही अगर हम मोर की तरह सुंदर नाच रहे हैं, कोई ISA बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई BWSC बहुत अच्छा काम कर रही है, और कोई पंचायत का प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो कहीं शोकेस नहीं हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली जल जीवन मिशन जो है वो भारत सरकार का एक समग्र मिशन है। ये मिशन हर घर नल बनाने तक ही सीमित नहीं रह गया है। ये मिशन जो है स्टेट वाइज एक कॉम्पिटिटिव जो मंच है उस तक पहुंच गया है। बहुत सारे स्टेट्स जो भी काम कर रहे हैं उनकी एक रिपोर्टिंग जो है उनके ट्विटर अकाउंट पे रोज दिखती है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब 2 चीजें होती हैं कि मैं काम कर रही हूँ, मैंने जो काम किया वो दिखा दिया। लेकिन जल जीवन मिशन में, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है कि हमने लोगों को जागरूक करना है। किस चीज के लिए? कि वो आज तक हम अपने ब्लड का टेस्ट करते आए हैं ना, कि हम बीमार हुए और ब्लड का टेस्ट करना, फटाफट हम मेडिकल लैब दौड़ जाते हैं। लेकिन वाटर क्वालिटी, पानी की वजह से जो हमारी 80% डिसीजेज होती हैं, अगर हम वाटर क्वालिटी पे चेक रख के उन डिसीजेज को उसका द्वार ही बंद कर दें, तो हमें वहां जाने से पहले कहाँ जाने की जरूरत है? जो हमारी वाटर टेस्ट लैब्स है,
या जो हमने एफटी के जो पंचायतों को बांट रहे हैं या 5 वुमेन ग्रुप्स को बांट रहे हैं या BWSC मेंबर्स को सिखा रहे हैं, अगर महिला अपने घर का पानी खुद चेक कर लेती है और वो देखती है कि मेरा पानी ठीक है, तो 80% बीमारियां तो उसने घर में ही रोक दी। उसको जरूरत ही नहीं है कि वो हॉस्पिटल की जो लैब उसका दरवाजा खटखटाए। लेकिन अब क्या है कि हमने आपको फील्ड टेस्ट किट बांट दिए, आप लोगों ने सीख लिया और हो सकता है आप लोगों ने अपना पानी टेस्ट भी किया हो, लेकिन वो चीज़ दिखी नहीं है, वो चीज़ कहीं दिखी नहीं। तो उस चीज़ को दिखाना है, क्योंकि पीछे ISS के साथ में मैंने 5-7 मिनट यही बात की कि छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं। जैसे BWSC मेंबर है, मान लो आप ही हैं, आपके पास FT की है, आपने टेस्ट किया, छोटा सा वीडियो बनाओ कि आपने अपने घर का पानी टेस्ट किया और मेरा पानी बिल्कुल ठीक है, और उसका छोटा सा, और मैं भारत सरकार की मैं आभारी हूँ जिन्होंने हमें फील्ड टेस्ट किट बांटे और आज हम अपने घर का पानी खुद चेक कर रहे हैं, बस इतना। ठीक है, या आप ISA आप लोग कितने भारी स्वच्छता कैंपेन चलाते हैं, कितने ज्यादा वो करते हैं, लेकिन उसमें जो फोटोग्राफ्स हमें आते हैं, मैंने बार बार कहा कि एक औरत जो है थैला लेके बॉडी के साइड खड़ी हो जाती है, दूसरी लेडी जो है वो कोई सामान लेके साइड खड़ी हो जाती है और आप लोग फोटो खींच लेते हैं। लेकिन उसमें दिख क्या रहा है, उसमें हम बॉडी भी दिखा रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं, हम एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि हमने इस बॉडी को साफ किया, तो 2-4 लोग वहाँ इकट्ठा करके वो करके फिर फोटो खींचो। जरूरी नहीं आपके चेहरे आने जरूरी नहीं है, उसमें मेन क्या है, एक्टिविटी है। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा भी शोकेस हो, और होना भी चाहिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग लेडीज हैं नया सूट पहनती हैं, या आदमी है नया सूट पहनता है, आज उसकी एनिवर्सरी है, आज मिसेस का बर्थडे है, वो केक शोकेस कर रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं, तो हम क्यों ना खुद को शोकेस करें, हमने अपना काम किया है। आप अपनी प्रोफाइल पिक चेंज कर दो, काम करते हुए आप अपनी प्रोफाइल पिक चेंज कर दो कि फलान जगह में स्वच्छता कैंपेन चलाते हुए, लेकिन फोटो फिर आप उस स्वच्छता कैंपेन का डाल दो, जिसमें भले आपका फोटो नहीं दिख रहा है लेकिन प्रोफाइल पिक में आपका दिख रहा है ना, बढ़िया, आप उसमें डाल दो और आप वो भी कर रहे हैं। फिर जो जल शक्ति विभाग के जितने भी हमारे ये हैं FB ग्रुप हैं और जितने भी अकाउंट्स हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह है, ट्विटर अकाउंट है, ISS ने पहले अपने ट्विटर अकाउंट बनाए, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, ट्विटर पे डालते हैं पोस्ट, उससे जो है हमारा ट्विटर अकाउंट जो मैं उसमें पोस्टों को शेयर करती हूँ, उसको हमारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन देख रहा होता है, उसमें उनको जो अच्छी चीज़ें मिलती है वो शेयर करते हैं, तो हमारा काम शोकेस होता है पूरे हिंदुस्तान में कि हिमाचल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो दिखना जरूर चाहिए और अच्छे वे में दिखना चाहिए। अब हर घर नल लग गए, हम कह रहे हैं कि 86% नल लगा दिया हमने, 14% का काम रहा, लेकिन अगर कोई एक लेडी है ऐसी, मान लो 86 साल की लेडी है कोई, उसके घर में नल नहीं था, वो पास के हैंडपंप से पानी भरती थी या पास की बावड़ी से पानी लाती थी, अब उसकी किचन में पहुंच गया है ना नल, तो उसके चेहरे की आभा कैसी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास फोटोग्राफ ऐसा आता है कि कोई बंदा ऐसे सावधान जबरदस्ती खड़ा किया कि बस फोटो खींचना ही है, उसको हंसाओ, घिसो, कोई बात करो, कुछ खुला ही सुना दो, माता कि आपको पानी आ गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और उसके उन्हीं के डायलेक्ट में, जरूरी नहीं कि हिंदी में ही बोलो, जो वो कहना चाहते हैं उसी डायलेक्ट में उनसे बुलवा लो कि कितना, देखो 86 साल की लेडी होगी तो उसने तो अंग्रेजों का टाइम भी देखा ना, तो तब से आज तक नल का ही नहीं था, तो उसके चेहरे की खुशी कैसी होनी चाहिए, उसके चेहरे की खुशी, चाहे वो पानी से खेल रही हो, चाहे खुश हो रही हो, चाहे टूटे दांत दिखा रही हो, चाहे 2 ही दांत दिखा रही हो, वही तो देखना है कि इस जल जीवन मिशन का क्या महत्व है। लेडीज को जो है ये सशक्त बना रहा है जल जीवन मिशन। कैसे? अब एक महिला सुबह खेत उठा के पता नहीं कहाँ से पानी लाती थी, जंगल में वो जानवरों से भी 2-4 हो सकती है, कहीं वो खाई में भी गिर सकती है, कहीं उसका पैर भी फिसल सकता है, हो सकता है कितनी महिलाएं बावड़ी में जाके उनका पैर फिसलाओ बरसात में, उनकी कमर टूटी हो, उनको प्लास्टर लगाओ, सेम चीजें जेंट्स के साथ भी हैं, सेम चीजें बच्चों के साथ भी हैं। तो अगर ऐसी महिला का एक छोटा सा वीडियो बना दे कि मैं पहले बॉडी में पानी भरने जाती थी, वहाँ गिरने का खतरा होता था, रात बरात जाना पड़ता था, बॉडी का पानी ठीक भी नहीं होता था कई बार बरसात में, लेकिन आज मुझे घर में पानी मिल रहा है, तो मैं केंद्र सरकार का या भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसे एक महिला ऐसे बोले, जैसे आप लोग यंग महिलाएं हैं कि अब पानी भरने, क्योंकि घर में हमें पानी मिल रहा है, तो
अब हमारा समय बच रहा है, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया, हम अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो हम भारत सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? या कोई कॉलेज गोइंग गर्ल ये बोले कि पहले मेरा टाइम बहुत ज्यादा पानी भरने में जाता था, लेकिन आज जो है मुझे पढ़ने के लिए वक्त मिल रहा है, तो मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम दे पा रही हूँ, मेरे इस साल ज्यादा अच्छे मार्क्स आए, तो उस तरीके का। या बच्चों का दे सकते हैं, बच्चों का हंसते खेलते हुए दे सकते हैं कि अब घर में पानी मिल रहा है। कुछ लड़कियों को बच्चों को इसलिए भी स्कूल नहीं भेजा जाता था कि पानी भरना है, घर में शादी है, फलाना है, ढिमकाना है। तो इस तरीके की आप छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज जो है वो बना के जहाँ भी आप हैं, जिस भी ग्रुप में आप हैं, वो करो। और स्मार्टफोन सबके पास है, कोई ऐसा है बीच में जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है? आजकल तो फोन ही स्मार्ट है ना, सभी स्मार्ट है ना। ट्विटर अकाउंट है सबके, ट्विटर अकाउंट खोल लीजिए। आपने ट्विटर अकाउंट खोलना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं, बड़ी आसानी से खुल जाता है। और आप जो काम करते हैं उसको ट्वीट कीजिए, और जल शक्ति विभाग का जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो कीजिए, और आप जो अपने उसको लाइक भी कीजिए। जब आप लाइक करोगे तो आपका ट्विटर अकाउंट अपने आप हाईलाइट हो जाता है, मुझे भी नजर पड़ती है कि कहाँ कौन क्या काम कर रहा है, तो हम उसको शेयर करते हैं। उसको लाइक कीजिए, उनकी पोस्टों को लाइक कीजिए। हम जितना अपने ट्विटर अकाउंट को एक्टिव रखेंगे वो उतना ज़्यादा नेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, और जितना ज़्यादा नेशनल प्लेटफॉर्म में दिखेगा तो जो हम यहाँ से आंकड़े भेजते हैं कि हमने इतने ISA लगाए, उन्होंने जागरूकता वो कर दिया, फलाना कर दिया, हमने इतने नलके लगा दिए, या हमने नदी उत्सव बनाया, या हमने बावड़ियों की सफाई की, तो वो चीज़ें वहाँ पे दिखती हैं। क्योंकि ऊपर से फ़ोन आते हैं, हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनको फ़ोन आते हैं कि दिख नहीं रहा है आजकल कुछ। अब दिखेगा इसलिए मैं ट्वीट कर देती हूँ। अब उसमें अगर कोई लाइक नहीं मारेगा तो ट्वीट किया, एक लाइक मैं अपने ट्विटर अकाउंट से मार दूंगी, एक आधा कोई और मार देगा, या जिसकी अपनी पोस्ट होगी वो मार देगा, है ना। वो फिर हाईलाइट नहीं होता है। जैसे आपके अपना फेसबुक अकाउंट है, आप अपनी फोटो डालते हो, तो जितना आप अपने कमेंट्स को जितना लाइक मारेंगे उतना ज्यादा वो दोबारा रिफ्लेक्ट होगा। वही चीज ट्विटर अकाउंट में है, जितना आप लोग उसको करोगे उतना शोकेस होगा। उससे फायदा ये भी होगा, आप जो दूसरे ट्विटर अकाउंट्स हैं, दूसरे स्टेट्स के हैं, उनको भी फॉलो करो, उनको देखो वहाँ क्या काम हो रहा है। जब आप उनको फॉलो करेंगे तो वो भी दिखेंगे आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी कि हम भी ऐसा करते हैं। क्योंकि मैंने देखा हमारे और दूसरे स्टेट्स में यही फर्क है कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन दूसरे स्टेट्स में देखती हूँ इतने प्यारे फोटोग्राफ्स उन्होंने डाले होते हैं। प्यारे मीन्स ये नहीं कि कोई महिला बड़ी चमक चलो बनकर खड़ी हुई है तो प्यारा है, मीन्स वो उसके काम को कह रहा है, वो फोटो जो है, वीडियो जो है, वो उस काम को बोल रहा है। हमने उस तरीके की उसमें चीजें करनी है। तो और देखो ट्विटर अकाउंट का मैंने जैसे आपको बताया कितना फायदा होता है। जैसे सोशल मीडिया की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। आपने हर्षद मेहता स्कैम की स्टोरी सुनी होगी 1992 में। हर्षद मेहता ने कुछ स्कैम किया था, तो वो स्कैम ही था। किसी को, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे करोड़ों लोगों को समझ नहीं आया होगा कि उसने क्या किया। लेकिन जब उसका जो स्कैम की वेब सीरीज बनी, वो हमारे ट्यूब चैनल्स, इसमें यूट्यूब चैनल्स पे चली और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चली, तो एक हफ्ते के अंदर उसको चलने के बाद 40 लाख डीमैट अकाउंट एक हफ्ते के अंदर खुल रहे थे हिंदुस्तान में। ये सोशल मीडिया की ताकत होती है। हम नायका के हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, काजल वगैरह जो यूज करते हैं, ये हमारी तरह आपकी तरह एक बड़ी सिंपल लेडी थी, हाउस वाइफ लेडी थी, उसने छोटा सा अपना प्रोडक्ट चलाया था। लेकिन सोशल मीडिया में इतनी मार्केटिंग की, आज नायका का जो शेयर मार्केट में शेयर है वो जो मतलब हाईएस्ट उसमें वो चल रहा है, और वो हिंदुस्तान की दूसरे तीसरे नंबर की टॉप वो लेडी है। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है। मेरा आज का आपसे मिलने का भी यही था। साहब ने भी ये कहा था कि मुझे सोशल मीडिया के ऊपर बात करनी है आपने, और प्रिंट मीडिया के ऊपर आप जो काम करते हो, आपकी आजकल हर मोहल्ले में, हर पंचायत में कोई ना कोई आपको वेब चैनल चलाने वाला पत्रकार जरूर मिलेगा। आप जो भी करते हो पत्रकार से जरूर बात करें कि भाई इस जगह आना, आज हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको चलाओ आप और उसे भेजो, हमें भी भेजो, उसको अपने ट्विटर अकाउंट पे भी करो, एफबी अकाउंट पे भी करो। और जो हमारा जल शक्ति विभाग का फेसबुक ग्रुप है उसमें आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए ग्रुप में शामिल करने के लिए, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। उससे दो फायदे होंगे कि एक तो हमारा ग्रुप भी बढ़ता जाएगा, और दूसरा आप लोग जो एक्टिविटी अपने उसमें डाल रहे हैं, आप उसमें भी डायरेक्ट उसमें अपनी एक्टिविटी डाल सकते हो।
उसमें ये नहीं कि आज मंगलवार है तो बजरंगबली की फोटो डाल दी, कल वो है तो फिर दुर्गा माता की डाल दी, वो काम नहीं करना। उसको बिल्कुल प्रोफेशनल रखना है। वो काम हम अपने पर्सनल उसमें कर सकते हैं, उसको बिल्कुल प्रोफेशनल रखो। वो चीज़ें शोकेस होंगी तो हमारी जो है एक बहुत बड़ी जवाबदेही बनती भारत सरकार की तरफ कि आप लोगों का कहीं दिख नहीं रहा है। तो इसी वजह से ये पीछे है। आज जब मेरे पास ट्विटर अकाउंट दिया था तो 22 थे, उसमें जो हमारे क्या नाम फॉलोअर्स, अब मेरे ख्याल कल देख रही थी मैं 150-200 हो गए। पीछे BRC के साथ की थी तो उन्होंने फटाफट 30-40 और हो गए थे। पीछे ISA इन सब ने भी उसमें किया था। मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने एक बोलने पे फटाफट 2-3 दिन में सारे ISA ने वो अपने जिनके नहीं थे उन्होंने अकाउंट्स खोले, जिनके थे उन्होंने फॉलो किया और वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो आप अकाउंट्स खोलेंगे ज़्यादा देर देने की जरूरत नहीं होती है। 2 मिनट में क्यों, है ना, 2 मिनट लगते हैं। आपके पास फोटोग्राफ है, जैसे आप FB में डालते हो सेम चीज करते हैं। ट्विटर तो ज्यादा बकवास मानता ही नहीं है, वो तो बोलता है कि थोड़ा ही लिखो, वर्ड स्ट्रेंथ कम है उसमें। हाँ। फोटो भी 4 लिखते हैं सीधे। इसलिए उसमें फोटो बोलता हुआ होना चाहिए कि वो आपका काम क्या करे। आप सिर्फ ये बताओ कि फलानी जगह ये काम किया, फलाना ISA या फलानी VWSC नंबर और मंडल का नाम जो लिख दे कि कौन से जल शक्ति मंडल में आप पढ़ते हैं, बस काफी है। ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि तस्वीरें ऐसी लो जो बोलती हूँ। अब मैं आज को आपको बताती हूँ, मैं जितनी बार हमारा एक जन संवाद न्यूज़पेपर चलता है उधर से, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन से, मैं हर महीने स्टोरी बना के भेजती हूँ। वो इसलिए नहीं छपती है क्योंकि हमारे पास फोटोग्राफ्स नहीं होते और फोटोग्राफ के बगैर वो नहीं छापते हैं। जो हमारे पास फोटो आए होते हैं जिसकी अच्छी क्वालिटी है उसमें फोटो कुछ बता ही नहीं रहा होता है क्यों क्या है, और जो फोटो अच्छा होता है वो व्हाट्सएप से खींच के भेजा होता है उसको वो मानते नहीं है। तो आज भी मैंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी भेजी है 3 दिन से थी, लिख के 4-5 पेज की। वो मोहतरमा मुझसे परसों से फोटोग्राफ मांग रही है, मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है। जो भी मैं भेज रही हूँ वो बोल रहे हैं कि इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप लोग फील्ड में इतना काम कर रही हो तो अच्छे फोटोग्राफ्स भेजो ताकि उसको मैं भी नहीं लगा सकूँ। क्योंकि अगर किसी ISA के द्वारा कोई फोटो आया है, वो जल संवाद में छप रहा है, तो उस ISA की भी वो उसका कर भी ऊंचा हो रहा है, उसका काम भी कहीं शोकेस हो रहा है। आपने कोई जल जीवन मिशन में थोड़ी काम करना है, कल दिन को आपने और जगह भी काम करना है। तो जो चीजें आपकी कहीं हमारे पास लगी होगी, कहीं शोकेस हुई होंगी, तो आप अपनी फाइल में उसको डालेंगे ना कि ये हमारा काम है जी, जल संवाद में छपा है, ये हमारा काम है, ये राष्ट्रीय पेपर में छपा है, कहीं दिव्य हिमाचल में छपा, अमर उजाला में छपा। तो आप लोग उस चीज का भी ध्यान रखें। और जो ISA की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जो VWSC नंबर्स जो वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए और ISA जो कहते हैं कि हमें बाद में पता चला या एक्शन लेवल में उनको ज़्यादा वो नहीं मिल पाती, मदद नहीं मिल पाती है, इसके बारे में भी हमारा विचार विमर्श चला ही रहता है। और अभी 31 मार्च का चला हुआ है, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द एक्शंस के साथ एक मीटिंग रखें और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं और उनको बोले कि वो आपके साथ एक्टिवेट हो। ये मैंडेटरी है क्योंकि VWSC जो है जब हाथ खड़ा करेंगे कि हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस लेने के लिए तैयार हैं, वही जल जीवन मिशन हिमाचल प्रदेश की सक्सेस स्टोरी होगी। अदरवाइज जंगल में नाचा मोर किसने देखा, या फिर सांप निकल गया हम लाठी पिटते रह गए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और मेरी ISA से बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि जो पीछे हुआ कि इनके साथ मीटिंग नहीं हुई या इनको ट्रेन नहीं किया गया या इनको बताया नहीं गया, तो उसी चीज को हम बार बार न दोहराएं और हम ये देखें कि अब हमारे पास जो वक्त बच गया, जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं, कोई बच्चे साल पढ़ते नहीं, फिर जब 10 दिन रहते हैं भैया अब तो पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो हम उस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं कि अब इतना कर वो रह गया है, लेकिन इसको पकड़ लो। अगर हम यही सोचते रह जाएंगे कि कैसे करें तो काम नहीं होगा। लेकिन अगर हमने अपने मन में ठान ली है तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं हो सकता है। और हमारे पास जितने भी ISAs हैं या और भी लोग जो आप KRCs वगैरह हैं, वो सब मेहनती हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। तो आपने करना है। अब जिस तरह से हमारी जिंदगी में तकलीफें चली होती हैं, हमारी जिंदगी में खुशियां होती हैं, हम तमाम तकलीफों तमाम खुशियों के साथ बहुत सारी चीजें हम ऐसे भी सोचते हैं ना कि ये चीज मैंने 10 साल पहले सोची थी लेकिन फला आदमी ने कर ली, अगर मैंने की होती तो मेरा नाम पहला होता। लेकिन वही चीज है जो हमसे छूट गई, उन तकलीफों और उन
बीच में जो आपको खुशियां भी मिली, तकलीफें भी मिली, कष्ट भी हुए, जिस तरह हम अपनी जिंदगी को उन सारी चीजों के साथ आत्मसात करते हुए आगे चलते हैं, उसी तरह से आप ISA के जो आप लोगों के टारगेट्स हैं और जो BWSCs के जो टारगेट्स हैं, उन तकलीफों, उन परेशानियों, उन सारी खुशियों को आत्मसात करते हुए ये सोचें कि हमने इस टारगेट को 100% हासिल करना है और यही हमारा लक्ष्य है। और हमने हिमाचल प्रदेश का झंडा जो पूरे हिंदुस्तान में ऊपर रखना है कि जल जीवन मिशन सिर्फ नाम का मिशन नहीं है, हिमाचल में वाकई काम हुआ है। और इस चीज का हमेशा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लास्ट में इतना कहना चाहूंगी कि अपने हौसले को कभी ना बताएं, अपने हौसले को कभी ना बताएं कि तुम्हारी तकलीफें कितनी बड़ी हैं। अपने हौसले को कभी ना बताएं कि तुम्हारी तकलीफें कितनी बड़ी हैं, लेकिन अपनी तकलीफों को जरूर बताएं कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। बस थैंक यू वेरी मच मैडम। मुझे लगता है इंटरेक्शन के लिए तो समय अभी नहीं है, बिकॉज अभी 2 बजे मैं ये भी समझती हूँ कि मेरे ख्याल इंटरेक्शन की जरूरत भी नहीं है। हम भली भांति जानते हैं एक दूसरे के दिल को, पैरेलल चले हुए हैं एक ही बात पे। और कल परसों डायरेक्टर साहब भी आएंगे, वो भी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, IoT के बारे में भी बताएंगे, और भी चीजें हैं जो आप लोगों से साझा करना चाहते हैं। राजकुमार जी भी आएंगे जो सोशल एक्सपर्ट हैं, जो BWSC PRI के जो भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये होगी, सोशल मीडिया पे बोलना था मुझे और थोड़ा सा ये करना था कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो हमारे पास बच गया है हमने उसको संभालना है और मुट्ठी से बिल्कुल ना फिसलेंगे। बस इतनी आप लोगों से मेरी गुजारिश। थैंक you for this lovely words and inspirations given to all of us. अभी सभी लोग लंच के बाद उठे, अब अगला जो कार्यक्रम है उनके लंच के बाद करेंगे। ये जो प्लान किया वो काम